दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अब आपकी बड़ी बहू काम क्यों नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या भाभी, आप यहाँ बड़े आराम से बैठी हैं और आपने अभी तक मम्मी जी को खाना नहीं दिया। उनके खाने का समय हो गया है और आपको तो पता ही है कि उन्हें दवाई भी खानी होती है। शेफाली ने किचन में कुछ भी ना बना देख जेठानी नंदिनी के ऊपर गुस्सा होने लगी। मैं खाना कैसे देती जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं था। तुमने कहा था कि 1 घंटे में आ जाओगी, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। तुम्हें कितने फोन किए लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, तो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। आपको तो पता ही होगा दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। और फिर जब आप देख समझ रही थी कि मैं लेट हो रही हूँ तो आपको खाना बना देना चाहिए था। शेफाली का स्वर और तेज हो गया। शेफाली की तेज आवाज सुन कुमुजी कमरे से बाहर आ गई, जिसे देख शेफाली और जोर से नंदिनी के ऊपर चिल्लाने लगी, भाभी मैं तो आपको बहुत जिम्मेदार समझती थी, लेकिन आप मम्मी जी की तबीयत के साथ ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं। फिर कुमुजी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोलने लगी, मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं अभी 10 मिनट में आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पता नहीं भाभी जी ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। मैंने मना किया था। कुमुजी की बात सुन शेफाली दंग रह गई। आपने मना किया था, लेकिन क्यों मम्मी जी, आपको क्या भूख नहीं लगी है? और अगर मना भी किया था तो भी भाभी को खाना बना कर रखना चाहिए था। शेफाली अभी भी अपनी सीखनी सुपड़ी बातों से कुमुजी के सामने नंदिनी को ही दोषी बना रही थी। क्यों बना कर रखना चाहिए था जब घर तुम्हारा किचन तुम्हारा, तो नंदिनी खाना क्यों बनाएगी? उसे क्या पता कि किचन में कहाँ और क्या क्या सामान रखा है। और मान लो कि उसने सब ढूंढ भी लिया तो वह कहीं का सामान कहीं रख देती, फिर हमारे जाने के बाद तुमको ही परेशानी होती। इसलिए मैंने नंदिनी से कहा कि खाना तुम बनाओगी। कुमुजी की बात सुन शेफाली हैरानी से उन्हें देख सोचने लगी कि उसका जादू कैसे खत्म हो गया। उसने तो सोचा था कि जेठानी के आने से उसे आराम हो जाएगा, लेकिन उसका ही दाव उल्टा पड़ गया। शेफाली बहू 10 मिनट में खाना बना कर ले आना, तब तक मैं और नंदिनी थोड़ा आराम कर लेते। कुमुजी नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और पीछे शेफाली पैर पटकते हुए किचन में चली गई। मम्मी जी आज आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो यहाँ पर आपकी ही देखभाल के लिए आई थी। मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या और कैसा खाना चाहिए। फिर आपने शेफाली को नंदिनी कंफ्यूज थी कि जो सासू माँ शेफाली को एक गिलास भी नहीं उठाने देती थी, आज उससे खाना बनाने को कह रही और उसे आराम करने को। क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम में आराम करने में? घर पर जब दिन भर काम करवाती थी तब भी तुझे समस्या थी, और अब जब आराम करने को कर रही हूँ तो तुझे काम करना। कुमुजी ने प्यार से नंदिनी को डांटते हुए कहा। नंदिनी की शादी के 2 साल बाद देवर अनुज की शादी हुई और शेफाली उसकी देवरानी बनकर आई। कहते हैं कि माँ का लाडला बेटा की पत्नी भी सास को बहुत दुलारी होती है। घर की बड़ी बहू को जहाँ सभी रस्मों रिवाजों को निभाने का दायित्व दिया जाता, वहीं छोटी बहू को पूरी आज़ादी होती। बड़ी बहू अपनी मर्जी से घर में उठ बैठ नहीं सकती, वहीं छोटी बहू के आते ही सभी नियम बदल जाते। शेफाली अच्छे से जानती थी कि उसे सास ससुर और परिवार के साथ बहुत कम रहना है, क्योंकि अनुज की जॉब दिल्ली में थी।
और वहीं पर उसने घर भी ले लिया था। शादी के बाद 1 महीना साथ रहकर अनुज शेफाली को अपने साथ ले गया और उसके बाद जब भी घर आए अनुज और शेफाली का पूरा दिन सिर्फ दोस्तों के यहाँ घूमने में ही जाता। नंदिनी सोचती कि देवरानी आने से उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन शेफाली कुमुजी को अपनी चिकनी सुबड़ी बातों में फंसाकर उनकी परमिशन लेकर अनुज के साथ घूमने चली जाती और देर रात तक लौटती। एक बार नंदिनी को अपनी बेटी को टीका लगवाने जाना था। उसने शेफाली से कहा कि जब तक मैं आऊंगी शायद बहुत देर हो जाए, इसलिए तुम खाना बना लेना। उस दिन अस्पताल में बहुत भीड़ थी, इसलिए शेफाली को आने में बहुत देर हो गया। नंदिनी ने जब देखा कि खाना नहीं बना तो वह शेफाली पर थोड़ी नाराज हो गई। कहा, भाभी आपका किचन है, अब कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे क्या मालूम, और मान लीजिए मैं अभी बना भी दूं तो मेरे जाने के बाद आपको ही तकलीफ होगी, इसलिए आप भी खाना बना दीजिए। कुमुजी को भूख लगी थी और खाना तैयार नहीं था। उस दिन कुमुजी ने नंदिनी को ही डांटा कि शेफाली तो मेहमान है, इसलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बहुत दिनों से अनुज और शेफाली कुमुजी को अपने पास दिल्ली बुला रहे थे, तो इस बार जब दिवाली पर घर आई तो वह भी साथ में आ गई और साथ में कुमुजी और उसकी बेटी को भी ले आई। कुमुद भाभी भी साथ में चल रही हैं। ये सुनकर शेफाली खुश हो गई, वरना घर पर रहना और उन सब के लिए खाना बनाना ये उसके वंश की बात नहीं थी। नंदिनी के आते ही शेफाली की सारी चिंता खत्म हो गई और वह नंदिनी के भरोसे घर छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। लेकिन लौटकर आने पर उसे पता चला कि उसका ही दाव सासू माँ ने उसी पर सलाह दिया था। मैं जानती हूँ नंदिनी बहू, तुम्हें बहुत बुरा लगता था जब मैं शेफाली को घूमने भेज देती थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी, इसलिए शेफाली को समझाने के लिए कि घर परिवार किसी की खुशामद से नहीं चलता, बल्कि प्यार और खुशी से जिम्मेदारी बांटने से चलता है। वह वहाँ हमें कहती थी कि भाभी का घर है इसलिए वह करे, तो अब ये शेफाली का घर है इसलिए तुम आराम करो और वह काम करेगी। आज कुमुजी की बात सुन नंदिनी खुश तो बहुत हुई, लेकिन तुरंत बोली, मम्मी जी मैं जाकर शेफाली की मदद कर देती हूँ। आप भी जानती हैं कि उससे नहीं हो पाएगा, और अभी आपने कहा कि घर एक दूसरे की खुशी और तकलीफ बांटने से चलता, मैं बाद में आराम कर लूंगी। और नंदिनी शेफाली की मदद के लिए किचन में चल दी।